जिस इंसान का जन्म भारत में हुआ, भारत की धरती में रहकर जिन्होंने सर्जरीज में महारत हासिल किया, उनको भारत से ज्यादा नाम विदेशों में मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं महर्षि सुश्रुत की, जिनका रिसेंटली एक ब्रोंज स्टैचू स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग में इनॉग्रेट किया गया। महर्षि सुश्रुत ने 300 से भी ज्यादा सर्जरीज को इन्वेंट और प्रैक्टिस किया था और 120 से भी ज्यादा सर्जिकल टूल्स को इन्वेंट किया था। महर्षि सुश्रुत को बहुत सारे सर्जरीज में महारत हासिल था, जैसा कि कैटरेक्ट ऑपरेशन, फ्रैक्चर सर्जरी, लेकिन वो जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे वो था राइनोप्लास्टी, यानी कि नोज रिकंस्ट्रक्शन। राइनोप्लास्टी में एक्चुअली आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से स्किन लेकर आपके नोज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था, उसको डिफरेंट शेप दिया जाता था, जो आज के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और ये सब जितने भी सर्जरीज थे, सर्जिकल टूल के बारे में इंफॉर्मेशन थे, ये डिटेल में सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। 18वीं सेंचुरी में जब एक ब्रिटिश सर्जन इंडिया आया, तब उसने इंडिया के लोगों को यही राइनोप्लास्टी प्रैक्टिस करते हुए देखा, वो भी सक्सेसफुली, और वो लोग इसी सुश्रुत संहिता को फॉलो करते थे। और ये बात उन्होंने 1794 में एक यूरोपियन जर्नल में भी लिखा। बाद में 1840 में एक इंग्लिश सर्जन था जिसका नाम था जोसेफ कंस्टेंटाइन कीपर, जिन्होंने इसी जर्नल को पढ़ के सक्सेसफुली राइनोप्लास्टी को कंडक्ट किया था। और आयरनी ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद जहां पर हम लोगों को अपने कल्चर, अपने धरोहर को, अपने हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना था, उसको और भी स्ट्रांगली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना था, उस पर प्राउड फील करना था, वहीं पर हम लोग फेल हो गए। और वहीं पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने हमारे कल्चर से जितने भी अच्छी चीजें थी उनको लेकर, उनको स्टडी कर कर उनको और भी बेहतर बना दिया। यही पर ना हम लोग मार खा जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो जीत जाती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हिस्ट्री में जितने भी बुरे काम किए हैं, लोगों को मारा है, लेकिन उन्होंने कभी भी नॉलेज को नहीं फेंका है। जहां पर भी उनको जो भी नॉलेज मिलता है, उनको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उन पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं, फिर खुद का नाम दे देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो खुद से कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं किया है, लेकिन ये भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे जो साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे एंशियंट इंडिया से या फिर और भी दूसरे कंट्रीज से लिए हैं और उसको और भी बेहतर बनाकर खुद का नाम चेप दिया है। और वहीं पर हम लोग अपने खुद के कल्चर को ठीक तरीके से एक्सेप्ट करना तो दूर, उल्टा हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने में, उसको फॉलो करने में, उन लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, इन सब को फॉलो करने में ज़्यादा बिजी हो गए।